तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब ना देखिए, हम सबसे पहली बात तो ये है ना कि कहेंगे कि सर 2 बार आते हैं, 2 बार मस्त तंदुरुस्त बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों हमारा ना आदत बन गया है, समझ गए ना, कि आप लोगों से हाल समाचार हम पूछ ही ले। तो चलिए भाई, आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। ये क्लास तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो क्लास है ना, ये एक वेलकम क्लास है प्यारे बच्चों। आप लोग को हम क्या बोले थे कि हम आपको केमिस्ट्री वाले आपके गुरु जी से मिलवाने वाले हैं 8:30 बजे। और ये आपके केमिस्ट्री के सर हैं, केमिस्ट्री के गुरु जी हैं, और आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मतलब ये समझिए ना कि जब हम पहली बार इनका वीडियो देखे थे केमिस्ट्री का, तो हम इनके फैन हो गए थे। हम सोचे कि भाई इनको तो बुलाना ही पड़ेगा, और उसके बाद इनको बुलाए और इतने जबरदस्त तरीके से। और हाँ, केमिस्ट्री सिलेबस का तो छोड़ दीजिए, आपको फैक्ट इतने सारे बताएंगे ना केमिस्ट्री से संबंधित, जो बाहरी चीज जो जुड़े हुए हैं ना, ऐसे ऐसे चीज बताएंगे ना कि आप चकित रहेंगे कि सर ये चीज कैसे, ये चीज कैसे। जैसे हमके ये सर हमें कुछ बता रहे थे कि जैसे हम जल को H2O ही क्यों लिखते हैं, H2O ही क्यों लिखते हैं, O2H क्यों नहीं लिखते हैं, बताइए जरा। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम चकित रह जाते हैं, भाई क्या बताएं हम, समझ गए ना। तो कुल मिलाकर के केमिस्ट्री एकदम जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। जिस तरीके से बायोलॉजी में आप लोग को मजा आ गया, फिजिक्स में आप लोगों को मजा आ गया, अब प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में भी आप लोगों को एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को तो पहले से विश्वास होगा ही कि आखिर प्रिंस सर लाए हैं, तो कोई ऐसे वैसे टीचर तो होंगे नहीं, एकदम शानदार ही टीचर होंगे। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके पहले बता दीजिए, जल्दी जल्दी से ना आप लोग पहले कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए सारे बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, सर को भी मिलेगा कि चलो भाई एकदम ज्यादा बच्चे जुड़े हैं तो मजा आएगा। भाई देखिए प्यारे बच्चों, सर का नाम है विशाल सर। ठीक है ना, सर का नाम है विशाल सर, और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं। अब एक ही बात को हम क्या बोले बार बार, लेकिन हाँ अभी आपको पता चलेगा जब सर अपने बारे में बताएंगे। कुल मिलाकर के बच्चों, हम लोगों का बस उद्देश्य मात्र एक है कि आप लोगों को एकदम बेहतर एजुकेशन दें। ठीक है ना, एकदम क्वालिटी कंटेंट दें, और बेहतर से बेहतर शिक्षा आपके हर एक घर में पहुंचे ताकि बच्चे पढ़ सकें। अभी बच्चे जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, भाई उनको एक सब्जेक्ट का 6,000 7,000 रुपया देना पड़ता है। तो ये जो हमारा उद्देश्य है ना प्यारे बच्चों, वो है हर घर में शिक्षा, समझ गए, हर घर शिक्षा। जो मुहिम सरकार का, वो मुहिम हमारा। लेकिन सरकार से आगे बढ़कर के एक कदम हम काम करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतरीन कंटेंट मिले, समझ गए। हाँ जी, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब सर आपके बारे में खुद ये सब कुछ जानते हैं, हम इनको आपके बारे में सब कुछ बता चुके हैं कि देखिए भाई स्टूडेंट कैसे हैं, 10th क्लास में हमसे पढ़े हैं। और सर हमें हमारा केमिस्ट्री भी देखे हैं 10th क्लास का, भी आपको बताएंगे भी कि हम किस तरीके से आपको 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाए थे, अच्छा पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, ये सब सर बताएंगे। ठीक है ना, पूरा हमारा केमिस्ट्री वाला वीडियो देखे हैं, अधिकतर अधिकांश वीडियो देखे हैं, और ये अभी आपको बताएंगे, अपने से हम तो नहीं बताएंगे, सर ही आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर के सब कुछ सर आपको बताने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग बस ध्यान रखिएगा, और एकदम अच्छे तरीके से ना आप लोग ये कवर करते चलिएगा कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं, पूरे टॉपिक के बारे में बताएंगे, सिलेबस के बारे में बताएंगे, और एकदम जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर पूरा क्लास लेंगे। लगभग 45 मिनट 1 घंटे का क्लास होगा, लेकिन एकदम प्यारे बच्चों शानदार होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग का कमेंट भी एकदम जबरदस्त आ रहा है। सर पहले तो सर सारे बच्चे आपका वेलकम कर रहे हैं कि वेलकम विशाल सर, सारे बच्चे सर बोल रहे वेलकम हैं। प्यारे बच्चों, वेलकम। चलिए, और मैं प्रिंस सर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आपको पढ़ाने के लिए, और बिहार को इस मुकाम पे वो पहुंचाना चाहते हैं, बिहार के बच्चों को जिस तरह वो पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे चुना। और मेरा ये भाग्य है कि मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ। और सर के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि सर का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हम लोग सहयोग करेंगे और आपका सहयोग करेंगे। और सर से यही मेरी कामना है और यही दुआ है, और मैं यही प्रयास में रहूँगा कि
जहाँ तक सर पहुँचे हैं इसके और उन्नति तक जाएं, और इसके लिए हम सभी लोग, मेरी टीम पूरा, सर सभी, हम वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे जहाँ तक लोग पहुँचने के काबिल होते हैं। आपके अंदर क्षमता है पहुँचने की, बस आपके अंदर एक डर रहता है। एक जानते हैं आप लोग डर कैसा रहता है कि चीज़ों को समझते हुए याद कैसे किया जाता है, चीज़ों को रिलेट कैसे करना पड़ता है। और मैं विशाल सोनी आपकी केमिस्ट्री की क्लास में, जो कक्षा 11 की पहली प्रथम कक्षा है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जानिए कि कैसे चीज़ों को, देखिए बच्चों, देखिए एकदम बेसिक से देखा जाए कि रसायन 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 रसायन, बहुत लोगों को ये लगता है कि सर रसायन बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि बोरिंग लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चों, ऐसे आप मान लीजिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और अचानक आपको लगता है कि केमिस्ट्री कैसे, तो केमिस्ट्री फिजिक्स वाले सर कहते हैं कि हमारी फिजिक्स यहाँ काम आनी है, हमारी केमिस्ट्री यहाँ काम आनी है, हमारी बायो यहाँ काम आनी है, आपके जीव हैं, हम बायो पढ़ाएंगे आपको। तो केमिस्ट्री में आपको इतना कहना चाहूँगा केमिस्ट्री के बारे में, रसायन के बारे में, सिंपल सी बात है। जैसे आप घर में आपके गार्जियन होते हैं, समझ रहे हैं ना आप, गार्जियन होते हैं, तो गार्जियन में आपके माता पिता होते हैं, तो माता पिता में बच्चे, तो आप कह सकते हैं कि माता पिता और बच्चों में मैं बच्चा हूँ, मतलब रसायन हूँ। और अगर बच्चे तय करेंगे तो पिता और माता दोनों, अगर हमारे तय होने से ही तय होगा कि फिजिक्स कहाँ चलेगी और जीव विज्ञान कहाँ चलेगी। और देखिए कि बहुत आसानी से पढ़ना है, बहुत भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। कभी कभी देखिए भागते हुए, कभी कभी भागते हुए क्या होता है कि लड़खड़ाते हैं हम लोग, और वो चीज़ें अभी लगता है कि सर पीछे की चीज़ें हम कैसे याद करेंगे, भूल जाते हैं। और आप फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या ये मुझे याद रहेगा, क्या मुझे याद नहीं रहेगा, कैसे कार्य होगा, कैसे कार्य नहीं होगा। तो सिंपल से ये बात जानिए कि प्रिंस सर ने आपको हाई स्कूल बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं वो आपको, मैंने देखा, उनको वीडियो देखे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस आपको ये तय करना है कि उन्होंने कैसे पढ़ाया होगा, उन चीज़ों को कैसे आप मोटिवेट करेंगे, कैसे आपको याद करना है, कौन सी चीज़ें आपको पकड़ के फर्स्ट ईयर में लानी है, कौन सी चीज़ें पकड़ के आपको इंटर में लानी है। दिक्कतें वहाँ आती हैं। दिक्कतें कहाँ आती हैं सर, आप मजाक मजाक में कहते हो कि आपको रसायन पढ़ानी है, ठीक है हम पढ़ रहे हैं। आप ये बताइए कि रसायन चालू कहाँ से होती है, कैसे चालू होती है, कैसे कार्य करती है। आखिर रसायन का जन्म अगर ना हुआ होता, अगर रसायन विज्ञान बनी ही ना होती, मान लीजिए विज्ञान ही ना होती, आज कैसे कार्य हो सकता। देखिए रसायन क्या है, रसायन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, रसायन के बिना ना भौतिकी कार्य करती है और जन जीव कार्य करती है। और उस क्लास के लिए पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, उससे पहले आप रसायन के बारे में ये जाने कि रसायन कैसे कार्य करती है। रसायन कैसे कार्य करती है उसके बारे में पहले हम देखते हैं कि रसायन कार्य कैसे करती है। रसायन, देखिए रसायन और भौतिक और जीव, भौतिक की बात में मैं करता हूँ, साथ में भौतिक भी लेके चलेंगे। इसलिए भौतिक लेके चलेंगे कि ताकि आपको ये क्लियर रहे कि भौतिक का कहाँ उपयोग होना है, और जैव रसायन का, जिसे आप जीव विज्ञान कहते हैं, उसे कहाँ पढ़ना है। देखिए प्यारे बच्चों कि रसायन क्या है, रसायन का मतलब होता है पदार्थ। सबसे पहली बात है पदार्थ, मटेरियल, पदार्थ। अगर देखिए मटेरियल नहीं होगा, मैटर नहीं होगा, तो बताइए आप क्या जीव होंगे, क्या जीव होंगे, होंगे जीव? नहीं होंगे सर। क्योंकि क्यों नहीं होंगे सर, क्योंकि पदार्थ जिससे बना होता है छोटे छोटे कणों से बनता है। किससे बनता है सर? छोटे छोटे कणों से बनता है। छोटे छोटे किससे बनता है? कणों से। अब देखिए, अच्छा आपकी बॉडी देखिए, क्या आपकी बॉडी में देखिए जरा, नफ्स को देखिए जरा, बहुत जूम करके जरा देखिए जरा प्यार से, देखिए बहुत छोटी छोटी आपको बारीक बॉक्स दिखते होंगे, ऐसे कुछ ऐसे दिखते होंगे आपको बॉक्स, बॉक्स देखिए, ऐसे कुछ बॉक्स दिखते होंगे। क्या आपको लगता है कभी कभी कि अगर इन्हें और जूम किया जाए, ये छोटे छोटे मटेरियल से नहीं बने होंगे, छोटे छोटे कण से नहीं बने होंगे? अगर सोचिए अगर ये कण नहीं होंगे तो क्या जीव बन पाएंगे? क्या जीवों का कोई अस्तित्व होगा बच्चों? क्या इनका कोई अस्तित्व होगा? नहीं सर। क्योंकि अगर कण नहीं होंगे तो कण के बिना कोई भी जीव बन नहीं सकता। तो कण आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं सर बॉडी। जैसे स्ट्रक्चर है, बॉडी है किसी की। और भौतिकी कैसे आप रिलेट करोगे वो भी जान लेते हैं। सर अगर मैटर नहीं होगा, पदार्थ नहीं, मान लीजिए अच्छा यहाँ पर लाइटें जल रही हैं, लाइटें जल रही हैं, अच्छा लाइट किससे बनी हुई है? मेरे हाथ में मान लीजिए पेन है, या मैं माइक लगा के बात करूं, आपसे बातचीत हो रही है, मान लीजिए आपके हाथ में फोन है,
अच्छा फोन किससे बना है, अब जानिए जरा, फोन किससे बना है? सर छोटे छोटे कणों से ही तो बना है, कण जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। अगर छुएंगे नहीं सर कैसे जानेंगे, अगर बिना छुए जानेंगे तो कैसे जानेंगे बताइए। तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है अगर रसायन नहीं होगी तो, अगर ये नहीं है तो इन दोनों का कोई भी अस्तित्व बच्चों नहीं है। तो उस बात से मैं चालू करता हूं कि रसायन क्या है। अगर रसायन के बारे में पढ़ोगे तो सिर्फ पदार्थों का ही अध्ययन करना है, सिर्फ पदार्थ, मैटरों का अध्ययन करना है, मैटर्स का अध्ययन करना है बच्चों, सिर्फ पदार्थ के बारे में जानना है। अगर पदार्थ आपने अच्छे समझ लिया, पदार्थ, सिर्फ पदार्थ को समझ लिया, तो आप बाकी चीजों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जैसे आप जब लिखना चालू करते हैं, चलिए पहला अक्षर जब लिखते होंगे, तो जब पहला अक्षर बनाने की आप एक लाइन खींचते हैं ना बच्चों, छोटी सी लाइन खींचते हैं, तो एक बिंदु रखते हैं, एक बिंदु, एक बिंदु, और एक बिंदु ही क्या मान सकते हैं आप, छोटा सा कण है बच्चों। क्या है बच्चों, छोटा सा कण। अगर बिंदु नहीं होगा, और आपने पढ़ा होगा, गणित सर पढ़ाते हैं आपके, उन्होंने कहते हो कि जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं सर एक रेखा तैयार होती है। अच्छा आपको कभी क्या लगता है कि क्या सर दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है, तो क्या एक रेखा में कितने सारे बिंदु होंगे, सोचिए। बिंदु, ये क्या है बच्चों, बिंदु है। अब ये सोचिए, केवल ये सोचिए कि एक रेखा में, एक रेखा में कितने सारे बिंदु होंगे, कितने सारे बिंदु। उन्हीं बिंदुओं को हम कण मान के चलते हैं। कितने सारे बिंदु होंगे बच्चों, बताओ जल्दी कमेंट कर दो, कितने सारे बिंदु, कोई जानता है, फटाफट बताइए, कोई जानता है बच्चों, नहीं जानता, क्योंकि सर किसी भी रेखा में मैं बिंदुओं को नहीं गिन सकता। बस पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि अगर आप दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो रेखा ही तैयार होगी। ये एकदम याद हो गया है, रट गया है कि सर दो बिंदुओं को मिलाने से ही रेखा बनती है, मगर रेखा में कितने बिंदु होते हैं ये किसी को पता नहीं होता। वैसे ही अगर कोई कह दे कि सर कणों को मिलाकर पदार्थ बनता है, मगर किसी पदार्थ में कितने कण होते हैं सर बच्चों नहीं जानते हम। सर हम जानते कहाँ हैं कि इस रेखा में कहाँ मुझे बिंदु दिखते हैं, बिंदु दिखते हैं सर कहीं। अगर मेरी बॉडी है तो क्या बॉडी का एक छोर मैं पकड़ लूं, मान लीजिए ये छोर पकड़ लेता हूं नाखून का, इस छोर से मैं चालू करूंगा तो मैं बिंदु गिन सकता हूं, पार्टिकल्स गिन सकता हूं, क्योंकि सर पार्टिकल्स मुझे दिखते ही नहीं। दिखते हैं क्या, नहीं दिखते बच्चों। इसीलिए रसायन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और रसायन कहाँ से चालू होती है, पदार्थों से। और आपको पदार्थों का ही अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है बच्चों, पदार्थों का ही अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है, पदार्थों का, इन्हीं का अध्ययन करना है, इसी का अध्ययन ही करना है। और अध्ययन में क्या क्या करना है, इन बातों पर गौर करते हैं कि अध्ययन में क्या क्या करना है। सर अध्ययन करना क्या होता है, अध्ययन करना होता है समझना, हमारे मन के सवालों को जानना, बताना सर। कि अध्ययन करना मतलब होता है किसी चीज के बारे में हमारे अंदर जानने की इच्छा है, मगर कौन मुझे बताएगा, वो किताबों में लिखा है सर, लिखा है साफ साफ। अध्ययन करना मतलब होता है जानना। वो किससे जानेंगे, किताबें तो सर बोलती नहीं है। मगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप बहुत सारा प्रयास करें तो किताबें भी बोलती हैं, और किताबों से ही लोग पढ़ के आपको पढ़ाते हैं, और कहीं से लोग पढ़ाते नहीं। आपके अंदर सब कुछ है बच्चों, प्यारे बच्चों, सब कुछ आपके अंदर ही है, बस आपको उसको जानने की जरूरत है। कभी आप एकांत में शांत बैठिए, शाम को बैठिए, शांत बैठिए, तो कोशिश कीजिए बच्चों। क्या करेंगे कोशिश, सर वही तो बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे, अपने आप आधे घंटे आप विचार कीजिए। एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, एक साइड पॉजिटिव लिखिए, एक साइड निगेटिव लिखिए कि मैंने आज दिन भर में क्या क्या किया है, कौन सा पॉजिटिव कार्य किया है, कौन सा निगेटिव। आप उसे फॉलो नहीं कर सकते, मगर आप डेली कर तो सकते हैं उसे। ये क्या होगा कि आपको डेली अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा, और जितना आप अपने बारे में जानेंगे उतना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि टॉपर कौन बनेगा, क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए बताइए, जब भी ये पूछा जाए कि टॉपर कौन बनेगा, तो आपके मुंह से कभी ये नहीं निकलना चाहिए सर वो टॉपर बनेगा, सर वो टॉपर बनेगा। आपके मुंह से ये निकलना चाहिए सर मैं ही टॉपर हूं और मैं ही टॉप करूंगा और कोई टॉप नहीं करेगा। सोच बड़ी रखनी चाहिए, छोटी सोच रखनी ही नहीं चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए बस। अगर हमारे इरादों में दम है तो सफलता जरूर मिलेगी। और रास्तों का मजा लीजिए। मंजिलें तो मिलने पर लोग मायूस हो जाते हैं, क्यों, वहां से वापस आना पड़ता है, वहां रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, और जहां ठहरना पड़ता है वहां क्या होता है बच्चों, बहुत मन घबराता है, ऊब जाता है। इसे कहते हैं ना मम्मी अब बस कीजिए, वही डेली डेली आप बनाती हैं, वही खाना, वही दाल चावल, बस कीजिए, अब मुझसे नहीं हो जाएगा, मुझे कुछ नया बना के खिलाइए। तो मंजिलें मिलने पर आप मायूस हो जाते हैं, इसलिए रास्तों का मजा लीजिए। और रास्ते क्या होते हैं, आपको क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सही गलत बताते हैं, का मजा लेते हैं। और टॉपिक पर आते हैं कि अध्ययन करना मतलब होता है चीजों को सीखना।
इसका अध्ययन करना है सर, पदार्थों का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है बच्चों? पदार्थों का अध्ययन करना है सर। अगर पदार्थों का अध्ययन करना है तो सर अध्ययन में सर आप अगर हमारे बारे में जानने आए हैं तो सर हम तो प्यारे बच्चे हैं, सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक बात बताइए सर, अगर प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो आपको हमारे बारे में क्या क्या जान लेना चाहिए? सर हमारे बारे में सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपकी संरचना कैसी है सर। संरचना, पहली बात क्या है सर? संरचना कैसी है, आप दिखते कैसे हैं, आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है, संरचना कैसी। अगर संरचना जान लेते हैं तो दूसरी बात पता होना चाहिए सर कि आपका व्यवहार कैसा है। बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, आप प्यारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बहुत अच्छे मन से पढ़ते हैं। मैं जानता हूं अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा और रसायन से तो डरिएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं डरिएगा। रसायन से डरा मतलब भौतिकी गई, रसायन से डर गए तो बायो गई, तो डरना नहीं है। क्योंकि आपको ये ऐसे बताऊंगा कि रसायन बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कहाँ से भौतिक में है और कहाँ इसका यूज जीव में है। अब उसके लिए परेशान ना होइए। सर आप रसायन पढ़ाते हैं, मेरी डेली लाइफ में क्या यूज है? सारे यूज हैं सर। आप सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक, और यहाँ तक सोने के बाद भी रसायन कार्य करती रहती है सर। ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है, एनर्जी हमको मिलती रहती है, ऐसा नहीं है सर नहीं मिलती। तो यही सब बातों को जानना है और अच्छे से जानना है, बहुत भागना नहीं है, आराम आराम पढ़ते हैं, एक एक चीजें पढ़ते हैं। तो सर संरचना जान ली तो क्या जानेंगे सर? प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, संरचना जान लिया तो क्या जानेंगे आप मेरे बारे में? संरचना जान लिया तो क्या जानेंगे? जल्दी जल्दी बताइए क्या जानेंगे? सर आपके गुण जानेंगे। क्या जानेंगे? आपके गुण जानेंगे। क्या जानेंगे? आपके गुण जानेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, आपका बिहेवियर बिहेवियर कैसा है, बाई नेचर आप कैसे हैं। बाई नेचर से याद आया कि आपका सर गुण जान लिया तो आपकी क्या जानेंगे सर? अवस्था भी जानेंगे ना। क्या जानेंगे सर? अवस्था भी जानेंगे आप। और अवस्था जान लेंगे तो एक बात और सर आपको बता दें, अब ये भी जानेंगे, सबसे पहली बात सर, आप शादीशुदा हैं कि नहीं शादीशुदा हैं? दिक्कत तो इस बात की है कि ये पहले बताइए, आजकल के बच्चों को जानने की इच्छा होती है, शादीशुदा बताओ पहले हमें आप, शादीशुदा हैं कि नहीं हैं? सर कितने कितने बच्चे हैं? तो हुआ ना, शादीशुदा है कि नहीं है तो उसी के बाद तो बच्चे होंगे, ऐसा तो भाई नहीं होंगे। तो शादीशुदा है, बच्चे हैं, मतलब क्या सर? पदार्थ से कोई नया पदार्थ भी तो बनेगा ना। तो सर नया पदार्थ भी बनेगा, मतलब नया पदार्थ भी बनेगा और उसके बारे में भी बच्चों क्या करना है? बताइए जल्दी जल्दी, क्या करना है बच्चों? क्या करना है? नया पदार्थ बनेगा सर, तो वो के बारे में भी अवस्था जाननी है, गुण जानना है और उसकी भी क्या जाननी है? संरचना जान ले। मतलब नए पदार्थ के बारे में भी अवस्था जाननी है। ऐसा नहीं है, क्या नहीं है सर? बर्फ ले ली, क्या ले ली? बर्फ। क्या जरूरी है थोड़े समय बाद वो बर्फ ही रहे? बताइए, तब बताइए, कमेंट कीजिए स्पीड से, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों कि क्या मैंने बर्फ ले ली तो क्या तय है कि वो बर्फ ही रहेगी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि सर जरूरी कैसे जानेंगे हम? सर किस वातावरण में रखी है, कहाँ रखी है, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों? एक नाम लिया ना मैंने, जल्दी बताओ क्या नाम लिया मैंने? क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं? ये नाम लिया ना, पांचवी बात, क्या मैंने नाम लिया? परिवर्तन। और यही परिवर्तन आपको देखने को मिलता है 10th के पहले चैप्टर में। कहाँ देखने को मिलता है? 10th के पहले चैप्टर में। और 10th का पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं। और सर ने आपको पढ़ाया है और सर ने आपको पढ़ाया होगा तो ये कहा होगा कि अभिक्रियाएं, क्रियाएं क्या होती हैं? वो परिवर्तन का ही क्या है? दूसरा हिस्सा है। कौन कौन बच्चों? क्रियाएं क्या हैं? परिवर्तन का ही क्या है बच्चों? दूसरा है, नाम है एक तरह से। तो आप रसायन के बारे में बेसिक से देखें कि सर रसायन मतलब पदार्थ, अगर पदार्थ नहीं होगा, लिख देता हूं सर, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा सर? जैव नहीं होगा। और क्या नहीं होगा?
भौतिकी भी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात कि नहीं होगी। क्यों सर? पदार्थ नहीं होगा, कण नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनता है। अगर अध्ययन करना है इन्हीं का तो संरचना जाननी चाहिए, गुण जानने चाहिए, अवस्था जाननी चाहिए और नया पदार्थ और परिवर्तन। परिवर्तन कहाँ से लिया गया है सर? रासायनिक अभिक्रियाओं से लिया गया है। तो समझ में आया? कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए क्या बात, क्या दिक्कत कर रहा है यहाँ पर? क्या दिक्कत कर रहा है सर? रसायन में पदार्थ होंगे तो जय होगी, भौतिक होगी। आपकी सिलेबस की बात करते हैं कि कक्षा 11 का सिलेबस क्या है। कक्षा 11 का सिलेबस क्या है, कौन कौन से लेसनों को पढ़ना है। और मैं ये भी आपको लिखता चलूंगा, परेशान नहीं होइएगा। आपको मैं ये भी लिखता चलूंगा कि कौन सा कक्षा 11 का जो लेसन आप लिख रहे हैं वो कक्षा 9 से आया है या कक्षा 10 से आया है। तो सबसे पहली बात करता हूँ लेसन की। सबसे पहली बात करता हूँ आपके लिए पहला पहला लेसन है आपका। पहला अध्याय क्या है? देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर में देखिए, पहले जानिए कि जैसे आपने भौतिकी पढ़ा तो भौतिकी में जब आप पढ़ेंगे तो पार्ट्स के तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। मगर केमिस्ट्री में क्या है? चैप्टर नहीं। क्या नहीं है? चैप्टर नहीं। यहाँ पर इकाइयाँ चलती है जिन्हें इकाई भी बोलते हैं बच्चों और एकक भी बोलते हैं बच्चों। इकाई भी बोलते हैं बच्चों और क्या बोलते हैं? एकक भी बोलते हैं। ठीक है, इकाई और एकक दोनों बोलते हैं। तो पहली आपकी इकाई क्या है? पहली आपकी इकाई है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूल अवधारणा। सर रसायन की कुछ मूल अवधारणा है मतलब क्या है कि सर रसायन मतलब रसायन के बारे में आप जानना है। और कुछ का मतलब थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत जाननी है। और मूल का मतलब कि मूल के बारे में क्या जानना है कि ये जानना है मूल के बारे में कि मूल का मतलब क्या होता है? मेन मेन रिसोर्सेज क्या है, मेन तरीके क्या हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं बच्चों। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है, दूसरी इकाई आपको पढ़ना है परमाणु संरचना। क्या पढ़ना है? परमाणु संरचना पढ़नी है बच्चों। क्या पढ़ना है? परमाणु संरचना पढ़नी। ये परमाणु संरचना सर कहाँ से आया ये भी बता दीजिए। सर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं किसी को जानना है कहाँ से आया है? जल्दी कमेंट कीजिए किसको जानना है कि रसायन की मूल अवधारणाएं कहाँ से आया है, 9 से आया कि 10 से जाए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, स्पीड से कमेंट कीजिए। देखिए रसायन की कुछ मूल अवधारणा आप समझ सकते हो कि ये बेस है, लिखा है ना कुछ मूल। कुछ मूल का बेस है। इसका है रसायन का ये बेस है, छोटा एकदम टॉपिक है, एकदम छोटा सा बेस है। अगर इसको नहीं जाना तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। और बच्चों ये जो परमाणु संरचना है वो 9 से आप पढ़ के आए हैं। किससे पढ़ के आए हैं? 9 से पढ़ के आए हैं। परमाणु के बारे में जाना था ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना था। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए स्पीड से। इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना, परमाणु के बारे में जाना, नाभिक के बारे में जाना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जाना, सब चीजें आपने अच्छे से जानी। तो वहीं से निकल के आया है। बस थोड़ा सा यहाँ चेंज है। क्या चेंज है बच्चों? क्या चेंज है? बात करते हैं क्या चेंज है। यहाँ केवल ये चेंज है, यहाँ आपको इसे दो पार्ट में पढ़ना है। आधुनिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आधुनिक परमाणु संरचना अलग पढ़नी है बच्चों, और प्राचीन अलग पढ़नी, पुरानी अलग पढ़नी। बस इतना सा चेंज है। प्राचीन का मतलब जो आप कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं वो अलग पढ़नी है, और यहाँ आधुनिक शब्द जुड़ गया, मतलब इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना है बच्चों आप। तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं। तीसरा है तत्वों की तत्वों की तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तत्व का वर्गीकरण का मतलब क्या है सर? तत्व एक नया शब्द आया सर, तत्व आया, इसके बारे में भी जाता। तत्व क्या है ये? सर जैसे हमारी फैमिली होती है ना सर, क्या होती है फैमिली? जब फैमिली में होता है ना कि सर जब आधा ये राशन कार्ड बन के आते तो राशन कार्ड में मुखिया का नाम सबसे ऊपर लिखा होता है। लिखा होता है कि नहीं होता? लिखा होता है कि नहीं होता? मुखिया का नाम सबसे ऊपर होता है। उसके बाद जैसे बाबा का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद पिताजी का नाम होगा, उनके पहले बच्चों का नाम होगा, उसके बाद पिताजी का नाम होगा, पिताजी के बाद हमारा नाम होगा, हमारे बच्चों का नाम होगा। तो वैसे ही तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व क्या है बच्चों?
रसायन विज्ञान के आप कह सकते हो बच्चे हैं। क्या हैं? बच्चे हैं। क्या हैं ये बच्चों? बच्चे। जैसे आप हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वैसे ये बच्चे हैं। और बच्चे कितने हैं? बात करते, अरे सर कितने बच्चे हैं सर? सर क्रिकेट टीम तैयार करनी है सर, पूरा 11 बच्चे लिख दीजिए सर। अब बढ़िया है सर, किसी घर में 11 बच्चे होंगे, उन्हीं को क्रिकेट खिलाया जाएगा। नहीं बच्चों, हमारे पास इस समय जो ज्ञात तत्व हैं वो 118 हैं। कितने? 118। 118 का ही अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करना है। और आप ये चैप्टर 10th में पढ़ के आए हैं। कहाँ पढ़ के आए हैं? 10th में पढ़ के आए हैं। और 10th का ये आखिरी चैप्टर है। आखिरी चैप्टर है, आखिरी है, बिल्कुल आखिरी है। जहां आपने मेंडलीफ की मूल आवाज सारणी पढ़ी है, आधुनिक आवाज सारणी पढ़ी है, बोहर जी ने बनाई है, मोजले ने बनाई है। ठीक है। और गुणधर्मों में आवर्तिता, आवर्तिता का मतलब होता है, आवर्तिता का मतलब होता है कि एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से बच्चों क्या होगा? संबंध होगा। क्या होगा? संबंध करेंगे। अगली बात चलते हैं, अगला चैप्टर चलते हैं। वो चौथा चैप्टर आपके सामने है, रासायनिक आबंधन। क्या है? रासायनिक आबंधन। रासायनिक रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। क्या बच्चों? आणविक संरचना। आणविक संरचना है। मतलब क्या है? रासायनिक आबंधन क्या है? तो जैसे आप कमेंट सेक्शन देखते ही हैं सर, पढ़ ही रहे हैं, आप ये समझते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सर, कुछ और ही चल रहा है सर, हम आपको पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये प्यारे प्यारे बच्चे हम जानते हैं। मगर कुछ लोगों के आप कमेंट्स पढ़ते हैं, देखिए कि वो बंधन में है, बंद बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, बंद बना रहे हैं मतलब समझ रहे हैं? आप समझदार हैं, बहुत समझते हैं। बंद बना रहे हैं मतलब सर रिलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिलेशन। अच्छा देखिए बच्चों, जब कोई तत्व किसी तत्व से जुड़ेगा, क्या करेगा? जुड़ेगा। जैसे मैं किसी से जुड़ूंगा, जैसे मैं सर से जुड़ा, तो एक रिलेशन बनाना, बंध बनाना। अगर मैं बंध बनूंगा तो तभी तो एक परिवार का गठन कर पाऊंगा। एक जैसे हमारी टीम है, एक परिवार की तरह कार्य करती है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रही है, ये आप समझते हैं। तो सिर्फ किसी का रिलेशन में आना, तो रिलेशन में आते हैं, तो रिलेशन में आते हैं जैसे कण आपस में जुड़ते हैं। जैसे आपने कहा ना पदार्थ, रसायन क्या है? पदार्थ, पदार्थ से बनी, पदार्थ के छोटे छोटे कणों से बने, तो उनको जोड़ना पड़ेगा ना। और जोड़ना पड़ेगा तो वहां पर क्या आएगा? बंध आएगा। क्या आएगा? बंध आएगा, एक जुड़ाव आएगा। और आणविक संरचना का मतलब सर कि सर अगर तत्व तत्व मिला दिए, देखो नाम समझ लो कि सर रासायनिक आबंधन का मतलब इसके बारे में क्या है? तत्व। और तत्व क्या? तत्व तत्व आपस में जड़ेंगे तो क्या बनेंगे? आणविक संरचना बनेगी। सर क्या बनेगी? आणविक संरचना बनेगी। इससे आप समझ में आ रहा है कुछ? तत्व तत्व मिलेंगे तो आणविक संरचना कैसे बनेगी? सर बिल्कुल, जैसे हम जुड़ेंगे, बाहर से जुड़ेंगे सर, तो क्या बनेगा सर? बताइए सर क्या बनेगा? जैसे हम सर से जुड़े तो फैमिली बनी ना, तो तत्व तत्व आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि 118 लोग हैं ना, ऐसे तो नहीं घूम पाएंगे, किसी से तो जुड़ना पड़ेगा भाई। परिवार बढ़ाना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, शादी ब्याह तो करना, सबसे बड़ी शादी ब्याह की दिक्कत है, वो सबसे ज्यादा मारा मारी। सर हम कुछ, पापा हम कुछ नहीं करेंगे, वो शादी करवा दो बस, शादी करवा दो बस, जिम्मेदारियां ले ले, खोपड़ी लाद के घूमे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो तत्व तत्व क्या करेंगे? आपस में जुड़ेंगे तो अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? अणु बनाएंगे। क्लियर है बच्चों? क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। और ये अणु किससे बनेगा? जल्दी बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, किससे बनेगा? तत्व से बनेगा। किससे बनेगा? तत्व। जब तत्व तत्व आपस में जुड़ेंगे तो अणु बनाएंगे, और अणु बनाएंगे तो फिर वही बात, अणु बनाएंगे तो क्या करेंगे? जल्दी बता दो बच्चों। अणु बनाएंगे तो अणु के बारे में क्या जानेंगे? उनकी संरचना जानेंगे, गुण जानेंगे, अवस्था जानेंगे, नया पदार्थ जानेंगे। तो नया पदार्थ, अब अणु अणु भी जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? परिवर्तन जानेंगे। मतलब सर संरचना जानेंगे नहीं जानेंगे? बताइए भाई, जानेंगे कि नहीं जानेंगे? भाई अणु बना तो उसके बारे में सब कुछ जानेंगे ना, नया पदार्थ बना उसके बारे में सब कुछ जानेंगे ना। और सब कुछ कैसे जानेंगे सर? अणु होंगे, फिर वही बात वही है आणविक संरचना। आगे नहीं वही आणविक संरचना की बात, सबसे पहले संरचना ही जानी थी ना, स्ट्रक्चर कैसा आप दिखते हैं, कैसा है, आणविक संरचना की बात। अगली बात करते हैं, अगली बात चलते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है? पांचवा आपके पास कौन सा है? ठीक है प्यारे बच्चों, पांचवा चैप्टर कौन सा है? पांचवा चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं। कौन सा है? द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। अच्छा ये तो आपने कहाँ पढ़ा है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए कहाँ पढ़ा है।
स्पीड से कमेंट कीजिए कि ये द्रव्य के बारे में कहाँ पढ़ा है बच्चों। जल्दी बताइए द्रव्य के बारे में कहाँ पढ़ा है, जल्दी स्पीड से बताइए प्यारे बच्चों, द्रव्य के बारे में सबसे पहले कहाँ पढ़ा है, 9th में पढ़ा है या 10th में पढ़ा है? स्पीड से कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए देखिए द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले देखिए, द्रव्य ही नाम। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, सर द्रव्य एक नया शब्द आया है, ये कहीं आपने नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया, हम जानते भी नहीं, मान लो नहीं जानते, ऐसा पढ़ो, मेरे साथ ऐसा पढ़ना कि कुछ नहीं जानते, जानते सब कुछ हो मगर ऐसे बैठो कि मैं कुछ नहीं जानता सर, एकदम साधारण सा जाओ, एकदम साधारण सा, कि किसी को ना लगे कि ये बच्चा कैसे टॉप कर गया, इतना शांत रहें। जीवन में एक ही कार्य करना है, गेम चेंजर बनना है बस। क्या बनना है बच्चों? गेम चेंजर। खिलाड़ी तो हैं ही, खेल तो रहे ही, मगर मुझे क्या बनना है बच्चों? गेम चेंजर बनना है। क्या बनना है? गेम चेंजर बनना है। गेम आपने चेंज कर दिया तो फिर आप ही क्या कहलाओगे? मेन हो जाओगे। किरदार, किरदार मेन होता है, हीरो मेन होता है ना बच्चों पिक्चरों में, क्या मेन होता है? हीरो मेन होता है। यहाँ द्रव्य एक नया शब्द आया ना, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है जल्दी बताइए, द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है सर? द्रव्य, द्रव्य क्या है बच्चों? द्रव्य पदार्थ का एक दूसरा नाम है। किसका? पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? द्रव्य है। क्या है बच्चों? मतलब पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। द्रव्य पदार्थ दोनों एक ही बात है, अलग अलग कोई बातें नहीं है। बात समझ में आ गई कि द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग बातें नहीं है। तो द्रव्य का मतलब पदार्थ, और पदार्थ की क्या पढ़नी है जल्दी से बता दीजिए। चैप्टर का नाम देखिए क्या है? क्या है? द्रव्य की अवस्थाएं। क्या है? द्रव्य की अवस्थाएं। और यहां पर देखिए, क्या आपने पदार्थ के बारे में अवस्था लिखा था? देखिए बिल्कुल, देखिए पदार्थ के बारे में क्या अवस्था जानना है सर? बिल्कुल जानना है। और वहीं से चैप्टर का जन्म हुआ है, और चैप्टर का नाम आपने क्या बोला है? द्रव्य की अवस्थाएं। क्या हुआ? द्रव्य की अवस्थाएं। और ये आप कहाँ पढ़ के आए सर? 9th में। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं सर? कितनी अवस्थाएं होती हैं? मेन, मेन कौन सी? मूल, बताया था ना मूल। क्या बताया था? मूल। मूल कितनी होती है बच्चों? मूल सर, मूल होती हैं 3। मूल होती हैं 3। और अन्य, अन्य बच्चों कितनी होती हैं? दलील बता दीजिए। मूल कितनी होती हैं? 3। और अन्य भी 3 होती हैं। आपने अभी तक केवल 5 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, और मैं आपको बताऊंगा 6वीं अवस्था कौन सी। ठीक है, अभी तक केवल 5 पढ़ी है। जल्दी कमेंट सेक्शन में पास कीजिए कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं 3। जल्दी जल्दी बताइए कौन सी 3 अवस्थाएं होती है? द्रव्य की कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? पहली कौन सी है सर? ठोस। पहली कौन सी है? ठोस। दूसरी कौन सी है सर? द्रव। तीसरी कौन सी है सर? तीसरी कौन सी है? गैस है। क्या है? गैस। और जब हम जानेंगे, क्योंकि आगे हम जब जानेंगे तो ये जानेंगे कि अन्य कौन सी है। अन्य कौन सी? अन्य में आएंगे, अन्य में। और अन्य में सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। अन्य में पहला है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? अरे हाई स्कूल में आप पढ़ के आए हैं ना, कोशिका। क्या पढ़ के आए हैं? कोशिका बच्चों। पढ़ के आएंगे नहीं पढ़ के आए? कोशिका। कोशिका की जो झिल्ली होती है, बाहर का आवरण होता है, बाहर का आवरण, वो किससे बना होता है बच्चों? किससे बना होता है? जल्दी बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में पास कीजिए। किससे बना होता है? किससे बना होता है? प्लाज्मा। हाँ यस सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। किससे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं मेम्ब्रेन से क्या होता है? झिल्ली। तो प्लाज्मा वहीं से आया है। दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। और एक लास्ट है जो आपने नाम नहीं सुना है, मैं आपको नाम बताता हूं। उसका नाम है फर्मियोनिक, या फर्मियोन भी बोल सकते हैं आप, फर्मियोनिक या फर्मियोनिक कंडेंसेट। फर्मियोनिक बच्चों कंडेंसेट। क्लियर है बच्चों? तो 6 हो गई, 3 मूल हो गई, 3 अन्य हो गई। तो अभी तक पिछले साल तक जब भी आता था कि द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं 1 3 4 5, तो बहुत काफी बच्चे 3 में लगा देते थे। 3 में नहीं लगाना। द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? द्रव्य की अवस्थाएं अगर 5, अगर 5 ऑप्शन है तो 5 में टिक करना है। समझ में आ रहा है सर? 6 पूरे लिखे हैं आपने। अगर ऑप्शन में 6 नहीं आ रहा तो किस में टिक करेंगे बताइए बच्चों?
ऑप्शन में 6 नहीं आ रहा तो किस में टिक करेंगे सर? 5 वाले में टिक करेंगे। किसमें टिक करेंगे बच्चों? 5 वाले में टिक करेंगे। और अगर आपने बोल दिया रसायन की क्या, पदार्थ की क्या बताइए, द्रव्य की क्या बताइए, मूल अवस्थाएं बताइए, क्या शब्द जुड़ गया? मूल। अगर उन्होंने कहा कि द्रव्य की मूल अवस्थाएं बताइए, मूल, तो केवल आप कितनी बोलेंगे? 3। और उन्होंने कहा केवल द्रव्य की अवस्थाएं बताइए, तो बच्चों बच्चों बताओ कितना बताओ? प्यारे बच्चों जल्दी बता दो कमेंट में, कितने बोलोगे? 5। अगर ऑप्शन में 5 है तो 5 सही है, तो ऑप्शन में 6 है तो 6 सही है, फिर 5 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। मगर ऑप्शन में आप देखिएगा जरूर कि अगर कहीं 6 लिखा है तो फिर 5 में गलती से टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि 5 में अगर आपने गलती से टिक कर दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो टिक करके देखो, चीजों को पढ़ना सब कोई पढ़ता है, पढ़ना सबको आता है, बिल्कुल पढ़ना सबको आता है। बस आप उसे कितनी देर तक मेमोराइज रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों, किस पर डिपेंड करता है? आप पर डिपेंड। तो आज के लिए कितने चैप्टर हो गए? 5। मैं बाकी बहुत तेजी से बात कर देता हूँ। 6वीं बात मैं कहता हूँ कि 6वां चैप्टर कौन सा पढ़ना है? तो 6वां चैप्टर हमें पढ़ना है ऊष्मागतिकी पर। क्या पढ़ना है? ऊष्मागतिकी पर। ठीक है। और 7वां क्या पढ़ना है? ये 2 आपके नए चैप्टर जुड़े हैं, ये आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, दोनों के दोनों आप में नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं इनकी क्लास कोई भी नहीं लिख रहा हूँ। ये आपके नए चैप्टर जुड़ के आए हैं, ऊष्मागतिकी जुड़ के आई है, और बच्चों क्या जुड़ के आई है? साम्य अवस्था जुड़ के आई। ऊष्मागतिकी और साम्य अवस्था, ये आपके कौन से चैप्टर हैं? ये मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो आपके चैप्टर हैं बच्चों, ये जो बच्चों आपके चैप्टर हैं, ये हैं, ये आपके प्रथम भाग के हैं। किस भाग के हैं बच्चों? प्रथम भाग के हैं। प्रथम भाग में फिर कितने कितने यूनिट हो गए? आपको पता चल गया कितनी यूनिट हो गई प्रथम भाग में? जल्दी से काउंट कीजिए, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितनी हो गई? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, तो 7 हो गई। आज प्रथम भाग की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, और कल जब आएंगे तो फिर द्वितीय भाग की बात करेंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि सर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, कि मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि आपको बहुत चीज़ें याद नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हैं सर, आपने टेस्ट बोला तो मैं सब कुछ याद कर डालूंगा, सब कुछ नहीं याद करना। आप मेरे लिए इतना कीजिएगा, मेरे लिए सिर्फ इतना कीजिएगा कि जब मेरी क्लास आए, क्या है, जब मेरी क्लास आने लगे, आपको पता है मेरी क्लास आने वाली है, तो सिर्फ उससे पहले आधे घंटे पहले मेरा कल का पढ़ाया हुआ आज केवल पढ़ लीजिएगा। बस सिर्फ पढ़ना है, याद करने पे बहुत फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको खुद बताते चलूंगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव आएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल स्टार वाला है, ये डबल स्टार वाला है, और ये सिंगल स्टार वाला। मतलब क्या है, चीजों को कितना गौर करना है, कितना गौर नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो बात कर लेते हैं कहाँ से क्या चीजें हुई। पहले मैंने आपको बताया रसायन के बारे में, पदार्थ नहीं होगा तो होगा, ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, जैव भी नहीं होगा, मतलब हम ही नहीं होंगे सर, हम ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन, पढ़ेगा कौन? ये पृथ्वी नहीं होगी, ये ब्रह्मांड ही नहीं होगा, ब्रह्मांड नहीं होगा तो सर कुछ भी नहीं होगा। तो ब्रह्मांड किससे बना है? पदार्थ से ही बना है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं, जिनका अध्ययन करना है, संरचना पढ़नी है, गुण पढ़ने हैं, अवस्था पढ़ने हैं। जो नया पदार्थ बनेगा फिर उसके बारे में सब पढ़ना है। और सबसे बात परिवर्तन पढ़ना है, क्योंकि सर परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियंत्रण कर, हर समय परिवर्तन होता रहता है। आपको वो दिखे या ना दिखे, तो रसायन है। क्या दिखता, दिखना और ना दिखना, बिल्कुल जहां आपको नहीं भी दिखाई देता है वहां पर भी रसायन कार्य करती रहती है। रसायन को ये मत समझिए कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी आप 11 के आखिरी चैप्टर, आखिरी पड़ाव पर होंगे, और जब मैं आपको कहूंगा कि बच्चों कोर्स खत्म हो गया है, द एंड लिख दीजिए और उसके बाद डाल दीजिए कि अब रिवीजन होगा, तो आप खुद ये कहेंगे सर रिवीजन क्या कराएंगे, सब कुछ याद है। बिल्कुल याद रहेगा, एक एक बात आपको याद रहेगी, कि बातें मैं अभी से याद कराना स्टार्ट कर दूंगा, दूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बहुत ज्यादा वर्क नहीं दूंगा। सर मुझे फिजिक्स पढ़नी है, मुझे मैथ पढ़नी है, मुझे मैथ के सवाल लगाने हैं, मुझे जीव विज्ञान याद करनी है, बिल्कुल परेशान हो। मेरे लिए इतना कीजिएगा कि आप आज, अगर मैं कुछ पढ़ा के जाऊं, मैंने कहा ट्रिपल स्टार वाला है, डबल स्टार वाला है, तो सिर्फ आज पढ़ लीजिए, सिर्फ आज उसे दोहरा लीजिए। और मेरे अगले क्लास तक, मतलब 24 घंटे बाद जब मैं आऊं, तो आप उसे 5 बार केवल दोहरा के रखें, बस दोहरा के रखें। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि
101% अगर मैंने कह दिया कि ट्रिपल स्टार वाला है तो वहां से वो आना ही आना है, मतलब मैंने लिख दिया ये आना ही आना है, तो वहां से वो आएगा। अब उसके लिए परेशान ना हो जी। कोई डाउट है? अगले क्लास में मैं ऐसा नहीं कि नए से स्टार्ट करूंगा, पहले ये चीज़ों को दोहराऊंगा जो मैं पढ़ाऊंगा। पहले 5 मिनट उसका डिस्कशन होगा, 5 मिनट उन बातों का डिस्कशन होगा जो हमने पीछे छोड़ी हैं। मतलब क्या सर समझ में नहीं आया, मैं आपसे पूछूंगा, आप हमें बताएंगे सर ये बातें समझ में नहीं आई हैं, आज इसे समझा दीजिए, 5 बच्चे वो हो जाएंगे, फिर उसके बाद आगे। तो आज की क्लास कैसी रही आपकी मेरे साथ, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं लास्ट बार यही कहता हूं कि रसायन से डरिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरिएगा। मेरे साथ आप जुड़े हैं और बहुत अच्छे से जुड़े हैं, और ये वादा है हमारा कि आप जब भी आखिरी पड़ाव पर होंगे तो आप कहेंगे सर रसायन मुझे याद है, बाकी का मुझे पता नहीं, मगर रसायन मेरे जबान पर हर समय है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कल की क्लास में मिलूंगा, फिर कल की क्लास में मिलते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और डेली यही आपका सहयोग रहे, प्यार मिले, की आशा के साथ मैं आपसे कल मुलाकात करता हूँ। धन्यवाद प्यारे सर से। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करते हैं कि आगे और ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। अब एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाया कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ना है, 9th में आप लोग क्या पढ़े थे, 10th में आप लोग क्या पढ़े, ये सब कुछ प्यारे बच्चों आप लोगों ने कमेंट किया। ओके, और इस बीच में एक कमेंट हमें यह भी देखने के लिए मिला कि सर मैथ के लिए जो पहले वाले सर थे भानु सर, उन्हीं को बुलाइए। और ये सब कमेंट ना बच्चे कर रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये दिक्कत है ना कि भानु सर अभी खगड़िया में, चूंकि आप लोग जानते हैं कि वो खगड़िया में रहते थे, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, और हम उनको बोले भी कि सर अगर फुल टाइम अगर हमारे पास दे सके तो सर आप आ जाइए, ठीक है ना। हम उनको बोले थे, समझ गए ना, कि अगर फुल टाइम अगर देने के लिए आप तैयार हैं तो आ जाइए सर हमारे पास। लेकिन सर के पास एक दिक्कत है ना कि फुल टाइम वो हमको देने के लिए तैयार है नहीं, ठीक है। और पार्ट टाइम मतलब सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटे वो देने के लिए तैयार हैं। तो ये प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं हम लोगों की टीम के लिए एक कमजोरी भी हो सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि कोई फुल टाइम टीचर को लाया जाए। दूसरी बात, भानु सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं गणित, ये बात मानने लायक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कोई गणित पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो गणित पढ़ाते हैं, और बेहतरीन टीचर लाया जाएगा। जिस तरीके से अभी आप लोग देखें कि फिजिक्स केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के बेहतरीन टीचर आए, ठीक है ना, आप लोग संतुष्ट हुए, उसी तरीके से प्यारे बच्चों एकदम बेहतरीन टीचर आएंगे और उन टीचरों के साथ आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए चिंता मत करिए। बाकी फिर इंग्लिश के टीचर, तो इंग्लिश के भी टीचर्स भी आएंगे और इंग्लिश के भी एकदम बेहतरीन टीचर आएंगे, ठीक है ना। यानी कि अब की बार हम सोच लिए हैं कि अगर देर ही आए लेकिन दुरुस्त आए तो ज्यादा बेहतर है। और बिल्कुल सिलेबस के बारे में चिंता मत करिएगा, सिलेबस आपका नवंबर से दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। क्या सर? तो नवंबर से दिसंबर तक सिलेबस आपका खत्म होगा और सर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। अभी तो चैप्टर के बारे में आप बता दिए कि सिलेबस के बारे में, कि या फिर अगली क्लास में बताइएगा सिलेबस के बारे में। अच्छा, कुछ अच्छा प्रथम भाग बता दिए, बाकी फुल सिलेबस के बारे में अगली क्लास में सर आपको बताएंगे। और एक बार सारे बच्चे ना कमेंट कर दीजिए, चूंकि हम आप लोग का कमेंट तो पहले से भी देख रहे थे कि बच्चे बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं और बच्चे लोग पसंद कर रहे थे सर को। तो आपका कमेंट तो बैठ करके हम देख रहे थे मोबाइल में, लेकिन एक बार कमेंट करके यहाँ पर बताइए कि हाँ भाई सचमुच में, हाँ सर हमें बहुत अच्छे लगे, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। फटाफट से आप एक बार ना कमेंट करके हमको बता दीजिए जल्दी जल्दी से। यस सर, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये इनका पहला क्लास है और पहला क्लास इतना अगर बेहतरीन है तो आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे और ज्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है ना। तो कहीं थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा कवर कराएंगे और आप लोग को कहीं पर थोड़ा सा भी दिक्कत होने नहीं देंगे। ओके, तो चलिए भाई, आई एम वेरी सेटिस्फाइड सर, पढ़ने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ सर। अरे वाह क्या बात है जी सर, बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए मस्त सर, चलिए बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हमारी कार्यों को इतना सराहनीय रूप से आप
बोल रहे हैं कि हाँ सर आपका कार्य सराहनीय है। ऐसे भी प्यारे बच्चों हम हमेशा काम करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ बेहतर दे सके, कुछ आप लोगों को बढ़िया दे सके, ठीक है ना। तो कहीं से भी हो लेकिन आप लोग को बेहतर देने का हम प्रयास करते हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रयास हमारा होते रहेगा। और गणित के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे सर आ रहे हैं और आएंगे प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चिंता मत करिएगा और बस विश्वास रखिएगा, बस यही कहेंगे, विश्वास पर ही दुनिया टिकी रहती है, विश्वास पर ही दुनिया चलती है और विश्वास के भरोसे प्यारे बच्चों आगे आप लोग का भी सब कुछ होने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिक्कत जरूर आया है लेकिन लहरों से हमें डरना नहीं है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए चिंता मत करिए, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो प्यारे बच्चों चिंता नहीं करना है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ती है, सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी जितना पकता है वो धुन पर खूब खनकता है। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, समझ गए ना। एकदम आराम से लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे, ओके। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार सारे बच्चे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा नीचे, वीडियो के नीचे आकर के कि हाँ सर कैसा लगा क्लास, जबरदस्त लगा होगा, ठीक है ना। और एकदम बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए कि ताकि सर जो है एकदम मोटिवेट हो जाए और जबरदस्त तरीके से अगला क्लास लेकर के आए। टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा प्यारे बच्चों कि किस टाइम टेबल पर सर की क्लास होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चे जुड़े होंगे, आराम से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ओके। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर अगली क्लास में एकदम शानदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।